हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सप्रेस। एनटीपीसी वालों के लिए क्लास स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हम लोगों ने टोटल प्रीवियस ईयर के 26 क्वेश्चंस बना लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 27 प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या बोला है। किसी संख्या के किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इतना लंबा चौड़ा थ्योरी दिया है, अपने को क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, एकदम ज्यादा टाइम चला जाएगा। डायरेक्ट करते चलो। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 7 जोड़ दिए। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर जो योग मिलेगा उसको 5 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे बोल रहे हैं? 5 से। तो सिंपल है, अपन क्या कर देंगे, इस योग को हम किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा भी कर दिए। तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से 5 से गुणा करने को रहे तो मैं 5 से भाग क्यों कर दिया? 9 से विभाजित किया जाता है। 9 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटा देंगे। जो भागफल आएगा उसमें 3 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 12 प्राप्त हो रहा है। देखिए इतना लंबा चौड़ा दिया है। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 7 जोड़ दिए। प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है, 5 से गुणा कर दिए। गुणनफल को 9 से भाग किया जाता है, 9 से भाग कर दिए। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटा दिया जाता है, 3 घटा दिए। बोले क्या प्राप्त होती है? 12 प्राप्त होती है। हो गया सॉल्व। देखो, ये -3 को अगर मैं इस तरफ भेज दूं तो क्या बनेगा? +3। ये हो जाएगा हमारा क्या चीज? 15। कितना बनेगा? 15। 5 तिया आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? सॉरी, यहां मैं कैसे काट रहा हूं, देखो +3 उधर गया, 5 ठीक, कितना आया? 15। अब देखिए x+7 बटे में 9 बराबर इधर कितना बच गया? 3। तो 9 तिया कितना होगा? 27। तो x+7 बराबर मिला मुझे 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 27 में घटा दो 20। 27 में 7 घटाओगे 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। एकदम सही बात है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एकदम छोटकू सा सवाल है, सिर्फ लॉन्ग कर दिया है, वही बस सोचिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 28। यहां पर देखिए, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है? 56 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी अपन ऑप्शन से सॉल्व करके देखिए। कितना दिया है? 17 और 19 है, 13 और 15 है, 11 और 13 है, 15 और 17 है। सबसे पहले इनका वर्ग निकाल देते हैं और अंतर पता करने की कोशिश करते हैं, निकल कितना रहा है। 17 का वर्ग अपने को पता है 289 होता है। इसके बाद मैं आप लोग को कुछ बताऊंगा ना, देखिए ध्यान से। इसका पता है 361 होता है। अगर अपन 361 में से 289 को घटाए, निकल पाएगा क्या? 56। बड़ी संख्या खुद माइनस में आ चुकी है, कैसे निकलेगा? तो नहीं हो सकता। अगला 13 का वर्ग अपने को पता है 169 होता है। 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। तो 225 में से 169 को माइनस करके देखते हैं। 15 में अगर मैं ना घटाऊं 6 आएगा। फिर 22 में से 22 में से 17 घटा दूं 5 मिलेगा, यानी कि 56 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी 13 और 15 सही होगा। 13 और 15, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, ऐसे एकदम फास्टली थोड़ा सा करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं स्क्वायर किया, 17 का वर्ग किया 289। अब अगर स्क्वायर याद नहीं है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ 1 से 30 तक आप लोग कम से कम स्क्वायर याद कीजिए। 1 से 30 तक स्क्वायर याद कीजिए, और हो सके तो 1 से 50 तक कर लीजिए। 1 से 50 तक स्क्वायर याद कीजिए, 1 से 30 तक क्यूब याद कीजिए, और 1 से 30 तक पहाड़े याद कीजिए, तब बेनिफिट है। ठीक, 1 से 50 तक अगर स्क्वायर याद है, 1 से 30 तक क्यूब याद है, 1 से 30 तक पहाड़ा याद है, तो एकदम शॉर्ट में बन जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। और अगर 17 का यहीं पर हमें स्क्वायर पता नहीं रहता तो ऐसे करते रहते 17 गुणित 17। हालांकि इसका भी ट्रिक है, मैं बता देता हूँ। देखिए 17 गुणित 17, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 सत्ते 49 लिख दिए, एक एकम 1 लिख दिए, 7 एकम 7, 7 का डबल 14 लिख दिए, 9 4 4 8, एक और एक 2, 289 आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, पूरा याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए
ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। जितने लोग भी मैथ्स फैकल्टी से हो, 11th अगर अच्छे से मैथ्स पढ़ कर आए हो तो वहां पर ये सवाल पढ़े होंगे। 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये कहां तक बोल रहा है हमें, 12 का वर्ग, इसका योग क्या होगा। तो हमने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये जाता कहां तक है, लास्ट तक। कहां तक जाता है, आखिरी, वो पता नहीं है, ठीक। तो n का स्क्वायर पता नहीं, इसलिए हमने क्या मान दिया n। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनता है, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 डिवाइड में क्या आ जाता है 6, इतना। n मतलब जो संख्या दिया रहता है ये हमारा फॉर्मूला है। आप लोग 11th में मैथ्स होंगे तो अच्छे से पढ़ रखे होंगे, अगर मैथ्स वाले नहीं भी हो तब भी ये याद कर सकते हो। देखिए रख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 12, 12 में एक बढ़ाए 13, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, डिवाइड कर देंगे 6 से। एकदम आसान बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 13 दूनी मेरा मिलेगा 26 गुणित 25, 26 गुणित 25, 25 पंच 125, 12 25 दूनी 50, 60 और 2 62, कितना हो जाएगा 25 छक्के, सॉरी मैं 25 छक्के 125 बोल दिया क्या, 25 छक्के 150, 150 होगा 0 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 15, 25 दूनी 50, 50 10 60 और 5 65, यानी कि 650, 650 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एकदम सही बात, किसी को कोई डाउट नहीं। तो आई होप यहाँ से 29 नंबर तक आप लोगों को एकदम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग जितना हो सके इस पर प्रैक्टिस करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 मैं कल बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 29 तक पूरे का पूरा सवाल आरआरबी एनटीपीसी के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, तो इन्हीं आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं तरह के सवाल आप लोगों को अभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वैसे ये 4 मार्च का पेपर है 2021 का, ठीक, वहां पर ये क्वेश्चन देखा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं, इसको क्लियर ही करके रखिए। ओके, चलिए आएंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके रखिए।